नमस्कार साथियों। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम बहुत महान चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, ग्रेट चीज़ें हमसे नहीं हो रही हैं, बड़ी चीज़ें कहीं ना कहीं मिल ही नहीं रही करने को। तो उस समय हम क्या करते हैं कि छोटी चीज़ों पे जो हम कर सकते हैं उस पे भी ध्यान देना छोड़ देते हैं, और ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। तो जो भी हम कर सकते हैं उस समय उसको ग्रेट तरीके से करें, क्योंकि वो एक अकम्पलिशमेंट देता है आपको। कुछ भी माइंड को नहीं पता आप बड़ा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं, जब चीज़ों को आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो एक फीलिंग देता है आपको कि आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कॉन्फिडेंस रखता है आपके अंदर। और कब छोटी छोटी चीज़ें करते हुए बड़ी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं या जुड़ जाती हैं, खुद को भी पता नहीं लगता। खैर, तुला राशि के लिए जून के राशिफल को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण महीना है, गुरु उच्च के हो रहे हैं। सारे ग्रहों में गुरु सौभाग्य के कारक हैं, और वो ग्रह अगर उच्च का मतलब ऊंचा उठ रहा है, बढ़िया हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, और 10वें भाव में हो रहे हैं आपके लिए, तो बड़ी बात है। ये क्या रिजल्ट देगा इस पे बात करेंगे। दूसरा, मंगल अपनी राशि में है। मंगल अपनी राशि में है 21 तारीख तक, 21 जून तक आपके 7वें भाव में। गुरु 10वें भाव में कर्क राशि में उच्च के, मंगल अपनी राशि में 21 तारीख तक अपनी राशि में बैठकर रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और बुध ग्रह भी 21 तारीख तक अपने भाग्य के, आपके भाग्य के भाव में बैठा है अपनी राशि में। तो ये 3 ऐसे इवेंट हैं, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बढ़िया हो रही हैं। इसके अलावा सूर्य का गोचर 7वें से 8वें में जाएगा 15 दिन तक 7वें भाव में, उसके बाद 8वें भाव में, मेष से वृषभ में जा रहे, माफ़ कीजिएगा, वृषभ से मिथुन में जाएंगे, मतलब 8वें और 9वें में होगी सूर्य की गति। तो ये ठीक ठाक है, इसको हम ये नहीं कह सकते बहुत बड़ा इवेंट है। शनि आपके चल ही रहे हैं 6ठे भाव में, राहु आपके 5वें में है, और केतु जो है 11 में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो सबसे पहले मंगल को देख लेते हैं जी। मंगल अपने भाव में बैठे हुए हैं, 7वें का स्वामी 7वें में बैठेगा, तो कम से कम व्यापार बिजनेस को तो ज़रूर बढ़ाएगा। आपके पार्टनर्स की लाइफ में भी कुछ बेहतरीन चीज़ें लाएगा, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसके लिए भी। हालांकि मंगल शादी के मामले में तो थोड़ा सा अपनी राशि में रहता है, तो थोड़ा आपको बना के रखना है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। वैसे तुला वाले तो दूसरों का फ़ायदा देख के चलते हैं, और आप कह सकते हो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लोग होते हैं जहाँ तक होते, इसीलिए ये बिज़नेस में बहुत अच्छा कर भी पाते हैं। कई बार तो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, अपने से भी ज़्यादा। पर फिर भी मंगल अगर अपनी राशि में है तो व्यापार बिजनेस के हिसाब से बहुत बढ़िया। पर पारिवारिक जीवन में आपको हल्का सा ध्यान रखना है। यहाँ बैठ के मंगल आपको भी देखेंगे तो आपके अंदर भी कभी कभी वो गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी ये सब दे सकते हैं, इसका आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ ये रोचक नाम का महापुरुष योग है, अगर ये होता है तो आपको मेनली ज़मीन, घर आदि का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल ज़मीन के कारक हैं। ये आपको मिल जाया करता है अक्सर, और गोचर में भी आ रहे हैं तब भी कहीं ना कहीं अगर इससे संबंधित कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप रियल एस्टेट के काम में हैं, ज़मीन से जुड़े हुए किसी भी तरह से काम में हैं, मंगल जो है आर्मी, फोर्स, इन सब से भी जुड़ा है, अग्नि के काम से भी जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें आपको कमीशन मिलता है, तो उसके लिए भी ये मंगल जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद बुध भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठेगा, और मंगल जैसे हैं वो आपके कुंडली के बहुत कारक ग्रह नहीं है। कारक ग्रह नहीं है मतलब स्वास्थ्य के मामले में आपको हल्का सा ध्यान रखना है। धन के मामले में परिवार का स्वामी 7वें में जा रहा है, तो परिवार की हेल्प से, आपकी वाणी की वजह से, आपका कोई पारिवारिक काम है, आप किसी तरह से ऐसे काम बिजनेस करते हैं जिसका रिलेशन जो है आपकी फैमिली से है, पीढ़ियों से चलता आ रहा है, तो उसमें मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं यहाँ पर फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है मंगल की वजह से, अगर मंगल की दशा महादशा है तो। वहीं बुध की बात करें तो बुध प्योरली अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, शुक्र के दोस्त हैं। तुला राशि जो है इसका स्वामी शुक्र है, शुक्राचार्य हैं, और इनकी जो फ्रेंड हैं वो शनि और बुध हैं। ऐसे में मंगल दूसरी पार्टी के आप कह सकते हो, पर उसको अच्छा पोजीशन मिल रहा है तो कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेंगे। और बुध जो आप ही के पार्टी के लोग हैं, आप ही के दोस्त हैं, और भाग्य के भाव में आ गए हैं, तो लक का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। खास करके अगर टीचिंग के फील्ड में हैं आप अगर राइटिंग के फील्ड में हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, वाणी से संबंधित आपका कोई काम है, इसी के साथ साथ किसी तरह से फॉरेन विदेश से आप जुड़े हुए हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, 12th लॉर्ड 9th में आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि किसी खर्चा करना पड़े आपको,
कुछ क्रिएट करने के लिए, किसी अच्छी चीज़ के लिए, कहीं जाना पड़े, थोड़ी भाग दौड़ लाइफ में आए, क्योंकि 12वां भाव कई बार भाग दौड़ भी दिखाता है। ऐसा भी होता है कि आपको अगर कुछ करना है तो उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी, पर अल्टीमेटली वो चीज़ होगी आपके लिए अच्छी। भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, पिता गुरु टीचर्स आदि का आशीर्वाद आपके ऊपर रह सकता है, बड़ों का आशीर्वाद रह सकता है। आप ये भी कह सकते हो नॉलेज का आशीर्वाद रहेगा। जो ज्ञान है वही गुरु है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर गुरु के फिजिकल शरीर की बात नहीं हो रही, वो जो नॉलेज है, जो विजडम है, वही गुरु है, उसी की बात हो रही है। तो बुध यहाँ पर उस चीज़ के लिए अच्छे, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। अगर आप कोई डिग्री लेना चाहते हैं, कुछ पढ़ लिख के कुछ आप बनना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, नॉलेज से संबंधित, लॉ से संबंधित फील्ड में है, फिलॉसफी से संबंधित फील्ड में है, तब भी ये बुध का गोचर 21 तारीख तक बहुत बढ़िया है। उसके बाद बुध आएंगे दसम में। दसम में बुध आए तो थोड़ा पॉलिटिक्स का ध्यान रखना होता है अपने ऑफिस में, वैसे ठीक ही रहते हैं, और थोड़ा सा आसपास के लोगों का ध्यान रखना होता है कि वो आपकी बुराई वगैरह तो नहीं कर रहे, इस तरह की कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। पर फिर भी दसम भाव में जहाँ बैठे हैं, चूंकि वहाँ शुक्र होंगे, गुरु होंगे, तो बुध का गोचर पूरे महीने अच्छा। गुरु की बात कर लेते हैं, 2 जून से ही दसम में आ जाएंगे। ऐसे तो गुरु का गोचर दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में ही अच्छा माना गया। पहले भाव में भी बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, पर दसम भाव में भी ठीक ही कहा गया है। पर यहाँ एक एक्सेप्शन है कि उच्च के हो रहे हैं। कोई भी ग्रह अपनी राशि में या उच्च का होता है, अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह थोड़ा अच्छा है तो फिर वो आपको अच्छे फल जरूर देगा। क्या दे सकता है? ट्रांसफ़र करा सकता है। ट्रांसफ़र ऐसे कहोगे तो अच्छी बात नहीं, ट्रांसफ़र किसी बेटर जगह, थोड़ा सा प्रेस्टिजियस जगह हो सकता है, कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है जो शायद इतनी ईजी ना हो। गुरु होना कोई ईजी बात तो है नहीं, गुरु कोई आसानी से चीज़ें नहीं देते। हम कई बार सोचते हैं गुरु के लिए आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है गुरु। पर हाँ, उच्च के हो रहे हैं तो व्यापार में, बिजनेस में या समाज में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका नाम हो। 6ठे भाव के स्वामी हैं, साथ में ही तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो कार्य में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल आएंगी जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो फिर आपकी मिसाल दी जाए, आपका ये भाई इसने किया, ये चीज़ यही कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बातें भी गुरु यहाँ पे करा सकते हैं। यहाँ बैठ के गुरु 1, 2, 3, 4, 5 धन के मामले में आपकी हेल्प करेंगे। आपके परिवार में कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस इवेंट होंगे, जैसे किसी की शादी होना, किसी के बच्चे का जन्म होना। चौथे भाव को देख रहे हैं तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित इवेंट्स में अब पॉजिटिविटी आ जाएगी। भले ही शनि 6ठे भाव में आ रहे हो, क्योंकि ये चौथे भाव को भी देख रहे हैं, चौथे भाव के स्वामी को भी देख रहे हैं आपके शनि को। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन से संबंधित कोई काम बिगड़ रहा था, अटक रहा था, बन नहीं रहा था, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। और शनि जो 6ठे भाव में वैसे ही अच्छे होते हैं, उन पर जब गुरु की दृष्टि आएगी तो जॉब मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, कोई ऋण वगैरह आप लेना चाह रहे हो बैंक से वो भी मिल सकता है, शत्रु वगैरह से आपकी हेल्प होगी, आप शत्रु को परास्त कर पाओगे, आप कंपटीशन को जीत पाओगे। स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। हालांकि जब शनि हो, गुरु की राशि में, गुरु की दृष्टि पड़े तो ये भाव से रिजल्ट अच्छे ही आते हैं, शुभ ही आते हैं। तो शनि के जो रिजल्ट है और बढ़िया हो रहे हैं। फॉरेन से संबंधित इवेंट बेटर हो जाएंगे। इनहेरिटेंस वगैरह मिलने का चांसेस अगर कुछ ऐसा चल रहा था तो वो मिल सकती है। इसके साथ साथ 7, 8, 9, 10 आप अगर कोई राइटर हो, बुक लिखते हो, अगर आप कोई किसी तरह के क्रिएटर हो, अगर आप कुछ जैसे यूट्यूब पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, टेलीग्राम पर है, कहीं पर भी आप किसी तरह से परफॉर्म करते हो, तो उन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा योग यहाँ पे बना हुआ है। राहु पंचम भाव में बैठकर अब उस चीज़ को और बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे। हाँ, राहु प्रेम के मामले में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, दोस्तों के साथ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। वहाँ कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं शक के बेस पर, जैसे आप कर रहे हो, आपको आपके बारे में किसी ने किसी को बताया या आपको किसी ने किसी से सुना, डायरेक्ट बात नहीं हो रही और आप उस पर भरोसा करके कुछ कर रहे हो, तो वहाँ चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर जा सकती हैं, क्योंकि राहु आगे पंचम भाव में। शिक्षा के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पढ़ाई लिखाई, मेहनत, गोल बना के रखना है, इधर उधर भटकता नहीं है, क्योंकि राहु केतु भटकाव भी है पंचम में, जैसे कि राहु आ गए यहाँ पर। स्टॉक मार्केट के मामले में मैं कहूँगा महीना बेटर है। हालांकि राहु वहाँ पर हैं तो उतार चढ़ाव दिखाते हैं, पर शुक्र की जो स्थिति चल रही है और जो चेंज हो रहे हैं, तो जून का महीना स्टॉक मार्केट में पहले अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल की कंपैरिजन में बेटर है, क्योंकि शुक्र जो है
आपके पहले भाग्य के भाव में रहेंगे, फिर यहाँ पर रहेंगे, आपकी राशि के खुद के स्वामी हैं, नवम और दसम से गुजर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो महीने में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आउटर वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, और उनको गुरु और बुध का साथ भी मिलेगा। गुरु का साथ तो 8 तारीख से ही मिल जाएगा, बुध का साथ 20 तारीख के बाद मिलेगा। तो राशि का स्वामी और भाग्य का स्वामी साथ में अगर आ जाएंगे तो ये तो राजयोग हो गया, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। ये जो 1, 4, 7, 10 है ना, इनको केंद्र स्थान कहते हैं। 5 और 9 को लक्ष्मी स्थान कहते हैं। जब इनके साथ ही एक साथ आ जाते हैं तो हम इसको राजयोग बोलते हैं। और अगर राजयोग को कोई ख़राब नहीं कर रहा है, इनके साथ में कोई बुरा ग्रह नहीं आ रहा है, इनको कोई रोक नहीं रहा है, तो उसका रिजल्ट अक्सर मिलता ही है। तो अच्छा स्ट्रॉन्ग राजयोग गोचर में बना हुआ है। अब कुंडली की बात ज़रूर है कि वहाँ पर कैसे योग हैं, दशा महादशा कैसी चल रही है, उस पर ध्यान देना तो बनता है, क्योंकि प्रारब्ध तो वहीं लिखा है। पर गोचर की दृष्टि से लगभग सारे गोचर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। इनमें से राहु और केतु के गोचर को हम ग्रेट नहीं कह सकते। शनि का अच्छा है, मंगल का ठीक है। सूर्य का जो गोचर है, पहले 15 दिन आपको थोड़ा हेल्थ वेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। धन से संबंधित कोई अगर निर्णय ले रहे हैं आप और सूर्य की दशा है तो फिर 15 तारीख के बाद लें, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा बेटर है। पर बाकी बुध, शुक्र, गुरु ये अच्छे गोचर में है। केतु एकादश भाव में रिजल्ट तब देते हैं जब हम रिजल्ट की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। कई बार बोलते हैं ना, जब हम चीज़ों के पीछे भागते हैं तो चीज़ें आगे भागती हैं, और जब हम चीज़ों की परवाह नहीं करते तो हमारे पीछे आती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, आप अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो तो धन अपने आप आ रहा है, पर जब आप धन को फोकस करके काम पे ध्यान दे रहे हो तो काम हो ही नहीं रहा। तो कुछ इस तरह का है। केतु समर्पण से ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। केतु किसी चीज़ को फिक्स कर दो, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा ही, तो वो नहीं होता। पर आप अगर अपनी तरफ से ट्राई करो तो रिजल्ट आ जाया करते हैं, जिसमें आप रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि केतु क्या है, उसका सर नहीं है ना, इमोशन से काम होता है केतु। कहीं ना कहीं केतु एकादश भाव में हो तो आपके कुछ फ्रेंड टूटते भी हैं, अलग भी होते हैं। फ्रेंड्स जो हैं उनमें कमी भी आती है, पर कुछ ना कुछ आपको हेल्पिंग हैंड भी मिल जाता है जब एंड कोई चीज़ प्रॉब्लम बिगड़ रही होती है, उस समय जाके ईश्वर का एक आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से अंत में कोई रास्ता निकाल भी देते हैं। ऐसा केतु का नेचर माना गया। केतु इंट्यूशन अच्छी रहती है व्यक्ति की। बहुत ज़्यादा थॉट करके आप प्लानिंग करके अगर किसी रिजल्ट की तरफ जाओगे तो वो शायद ना जाए, सही हो, पर कोई चीज़ जो आपके गट फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं कि वो नॉर्मली केतु अच्छी देते हैं। तो ये हो गया केतु का। राहु की हम बात कर ही चुके हैं। एकादश पंचम भाव में राहु हैं। अगर आप माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि राहु पंचम में चल रहे हैं। हालांकि राहु संतान के लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये गोचर का राहु है, आपकी जन्म पत्री का नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं त्योहारों पे। त्यौहार कुछ ऐसा तो नहीं है, पर व्रत तो हैं ही, फास्ट हमेशा होते हैं। 15 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या है सोमवार की, और 29 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है। अमावस्या से महीने की शुरुआत होगी। अमावस्या को नो मून, कोई चांद दिखता नहीं, उसके बाद चांद बढ़ता 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 आपका पूर्णिमा की तरफ जाएगा। इसके बाद 15 तारीख की परम एकादशी है गुरुवार की, और 25 तारीख की निर्जला एकादशी है गुरुवार की। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 को प्रदोष व्रत, 27 को प्रदोष, और 13 तारीख को शिवरात्रि है। मासिक हर महीने की जो शिवरात्रि आती है वो है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 3 तारीख की संकष्टी, 15 की मिथुन संक्रांति है। जो सूर्य हैं वो मिथुन राशि में आ जाएंगे 15 जून को। तो इस तरह से है तुला राशि के लिए जून का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा। आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।